बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी और मक्का जब आप पहुंचे तो मक्का वालों ने किस तरह से आपका इस्तकबाल किया, यहाँ तक हमने बात की थी। अब मक्का में जब ग्रोह दर ग्रोह लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने लगे तो उस वक्त जो मक्का का गवर्नर था यजीद की तरफ से अपॉइंट किया हुआ, उसको अब ये डर लगने लग गया कि कहीं हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले हैं वो मेरा काम ही ना तमाम कर दे। तो वो वहां से भागकर मदीना चला गया और वहां पे जाके उसने यजीद को खत लिखा कि ये सूरत हाल है मक्का में और लोग ग्रोह दर ग्रोह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करी जा रहे हैं। तो अब यजीद ने जो है उसे कहा कि तुम वापस जाओ, और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर वो भी मक्का में चले गए थे, तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को उसके हाल पे छोड़ देना, वो जहां भी जाएगा मेरा तशद्दुद ही पाएगा, तो तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पै जो है दर पे हो। और रिवायात में आता है कि यजीद ने क्लियर वर्डिंग में कहा कि अगर तो वो मान जाए बैत के लिए ठीक है, नहीं तो उनका सर कलम करके मेरे पास भेज देना। अब वो डरता वो उधर जा नहीं रहा था। अब इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने फॉलोअर्स थे मक्का मुकरमा में। अब ये सारी सूरत हाल कूफियों को भी पता चल रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया है यजीद के बैत से और मक्का मुकरमा में आप मौजूद हैं। तो अब कूफियों के जो बड़े सरदार थे, उसमें टोटल रिवायात में था कि 70 उनके जो बड़े सरदार थे इकट्ठे हुए और उन्होंने खतूत लिख कर भेजना शुरू किए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ कि हम जानते हैं कि आपने यजीद की बैत से इनकार किया है और हम ये चाहते हैं कि आप कूफा तशरीफ़ लेके आएँ। और यहाँ पे हम हमारा जो इस वक्त गवर्नर है कूफा का वो नुमान बिन बशीर है, वो अब बूढ़ा हो चुका है और अमीर कोई उसके पास जाता नहीं, फकीर कोई उसकी सुनता नहीं है। तो आप आएंगे तो हम नुमान बिन बशीर को कूफा से निकाल देंगे और हमारा बना बनाया लश्कर जाओ वो हम शाम की तरफ चढ़ाई कर देंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कूफियों की रिवायत, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो कूफियों ने किया था वो आपके सामने था। तो आपने कोई उनको जवाब नहीं दिया। उनके रिवायत में आता है कि बाद में आया 70 से ज्यादा और बाद में आया कि 100 से ज्यादा तादाद हो गई थी खतूत की। तो अब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मशवरा किया और बताया सारी सूरत हाल के ये कूफियों के खतूत आ रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी आपको ये मशवरा दिया कि आप इन पर ना ध्यान दें, तो आप जो है इधर ही रहें। और मैं तो अब मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ, तो अगर तो आप मेरे साथ चलें तो ये ज़्यादा बेहतर थे। इमाम हुसैन सलाम ने कहा कि अगर मुझे मदीना वाले मदीना में रहने देते तो मैं क्यों अपने नाना का शहर छोड़कर आता, तो आप मक्का में ही रहें। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मशवरा दिया कि आप यहीं रहिएगा, आप कूफा ना जाइएगा। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब नबी की आल हैं और उनके ये शायान शान नहीं है कि कोई उनको इतने बार बार बुला रहा है और आप आगे से उसकी दावत पे जाए ना। अब आपको पता तो था कुफरी का, लेकिन आप फिर भी उनको की उस रिवायत को इग्नोर करते हुए आप चले गए। चले खुद नहीं गए, आपने पहले जवाब दिया खत का, आपने कूफियों के नाम खत लिखा कि हमें तुम्हारे मोहब्बत और मुअद्दत भरे खतूत मौसूल हुए हैं और हम अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। तुम इनका एहतराम करना, और क्योंकि एक जो आलिम है, एक नेक आलिम, और ऊपर से ये अहले बैत यानी नबी की औलाद से ये हमारे यहाँ के रिश्तेदार हैं, तो इनका मर्तबा बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ एहतराम से पेश आना। तो मुस्लिम बिन अकील को आपने रवाना फरमा दिया। अब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है इमाम हुसैन बंद करो। के हुक्म पर जो है वो चल दिए कूफा की तरफ। और अभी रास्ते में जा रहे थे तो रिवायत में आता है कि उनके साथ ये वाकया हुआ कि एक शिकारी आया और अ, उसने जो है वो आपके सामने जो है वो हिरन का शिकार किया और गर्दन उसकी जो है वो अलहदा कर दी। तो आपने ये वाकया जब देखा तो आप वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और आके ये हाल बताया कि, और ये भी कहा कि मेरा दिल नहीं मानता कि उधर, क्योंकि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं किसी और को भेज देता हूँ।
तो इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई अपनी जान का डर नहीं है, मैं तो आपकी जुदाई के डर में कह रहा हूँ, मैं तो इस बात से डरता हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा ना करें। तो खैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, किस्सा मुख्तसर नहीं है, कि उनको भेज दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, वहां पे लोगों ने जौक दर जौक आपकी बैत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उनके हाथ पे की। और रिवायत में था कि 18,000 के करीब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की थी हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों। तो जब ये हाल देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेज दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि ये लोग इस तरह यानी हमारी बैत कर चुके हैं, तो आप जो है वो, आप कि जब तबीयत इजाज़त दे तो आप तशरीफ़ यहाँ पे ले आए, यहाँ पर लोग जो है वो हमारी बैत कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन सलाम की तरफ ये खत भेज दिया। इधर अब ये हाल था कि अब यजीद को इत्तला हो गई थी सारी इस सूरत हाल की। अब यजीद ने जब देखा कि नोमान बिन बशीर जो कूफा का गवर्नर है वो कोई इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा, तो यजीद ने उसको उनको हटा दिया और उबैदुल्लाह बिन जियाद को अपने वो बदबख्त वजीर के साथ मशवरा करके उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया, उबैदुल्लाह बिन जियाद को। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद आया और उसने क्या किया कि कूफा के जितने भी बड़े रोसा थे उनको अपने महल में बुलाकर उनको कैद कर लिया। और यानी जो भी यानी कि बाअसर लोग थे कूफा के, उन सबको उसने बुला के वहां पे अपने महल में कैद कर लिया। और जब देखा कि अब सूरत हाल बढ़ रही है, यानी हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास लोग ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसने कहा कि अब इनको रोकने का यही तरीका है कि मैं इनको डराता धमकाता हूँ। तो ये वो उसने क्या किया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने, कि जिन रऊसाए कूफा को, जिन अशराफ कूफा थे उनको कैद किया था, उसने महल की छत पे चढ़ाया और बताया कि उनको धमकी दी, उनको डराया कि शाम की तरफ से अभी एक लश्कर आएगा और अगर तुम लोगों का यही हाल रहा तो अभी यानी वो आएगा तो हम तुम पर चढ़ाई कर देंगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो अपनी बीवियों अपने बच्चों पर रहम करो और ये मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो। और कूफी वही अपनी पुरानी रिवायत पे उतर आए और उन्होंने वही बेवफाई की, और वो इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो है वो साथ छोड़कर चले गए। अब सुबह के वक्त ये हाल था कि 18,000 लोग थे, मगरिब तक ये हाल था कि सिर्फ एक रिवायत में था कि 30 आदमी आपके साथ रह गए और एक रिवायत में था कि 10 आदमी आपके साथ रह गए। तो यानी इतने वो कुफी डरपोक बुज़दिल निकले कि सारे ही आपका साथ छोड़कर चले गए। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप हैरान हुए, परेशान हुए। अब मगरिब की नमाज पढ़ी तो जो साथी थे वो भी छोड़ के चले गए। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने लश्कर को भेजा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ के लाओ और उनको उनका सर मेरे पास लेके आओ। और अब इमाम मुस्लिम बिन अकील अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे छोटे छोटे। एक इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम और एक और मेरे ख्याल इब्राहिम उनका नेम था, अब मेरे एग्जैक्ट माइंड में नहीं है दूसरे बेटे का नेम। बिल्कुल अभी छोटे छोटे थे बच्चे उनके। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा कि अब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ के लाओ और इसका सर मेरे पास लेकर आओ। तो मुस्लिम बिन अकील को मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने यानी काफी तलाश के बाद अंदर कुछ वाकयात भी हुए। आपको एक औरत पहले एक जो है वो काजी श्री के पास आपने अपने बच्चे भेज दिए और फिर आपने जो है वो एक जो है आपके एक साथी थे, आपके एक अकीदतमंद थे, उनके यहाँ पनाह ली। फिर उसको भी उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद आपने एक औरत, तुआ नामी एक औरत थी, उसके घर पे पनाह ली, तो उस औरत का ही बेटा उसने मकबरी कर दिया और इमाम मुस्लिम का पता बता दिया। तो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहां पे शहीद कर दिया और बड़ी बेहुरमती की आपके मुबारक जिस्म की। उसके बाद पता चला कि उनके बच्चे भी साथ थे, तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी तलाश करके शहीद करवा दिया। तो उसके बाद अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद और वो सारे वाकयात हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी आज हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर वसी हैदर, वो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वाकया करबला का मकसद क्या है। जी वसी भाई कंटिन्यू करें।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू। सूरह आले इमरान की ये 103 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात अपने बंदों से फरमा रही है कि अल्लाह की रस्सी रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके ना बनाओ। तो इसी आयत के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले मुजम्मिल भाई मुझे ये बताइएगा कि आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप कंटिन्यू रखें, क्लियर आवाज। जी ठीक है। हमारे यहाँ पे असल में एक ट्रेंड ये है कि जो शख्स भी, मतलब हमारे यहाँ पे ना, अपने अपने जो फिरके हैं उनकी प्रमोशन बड़ी ज्यादा चलती है। हर बंदा समझता है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, और कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बस एक ये वजह ही है कि जब से ये फिरका वारियत का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते ही आ रहे हैं, और कभी किसी प्लेटफॉर्म पे ना मुत्तहिद नहीं हो सके। आपस की नफाके ही नहीं जाती। उस नफाकी के ना जाने की जो सबसे बड़ी वजह है, कि जिसके अंदर जो है अल्लाह फरमा रहा है कि आप तफरके ना बनाएं, लेकिन हम बड़े फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत से है। कोई और कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहले तशय्युई से है। कोई और कहता है जी हम अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हैं, या जो भी चीजें हैं। तो उसकी वजह से ही फिर जब जाहिर बात है कोई अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करता, तो फिर उसकी वजह से वो मामला खराब हैं। इस आयत के साथ बात को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाज औकात हम एक इंसान की किसी ना किसी, कभी एक गुफ्तगू से, किसी एक जुमले से, किसी एक चीज से, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि पता नहीं ये बंदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कैसा होगा। अब इस चीज से मावरा हो गए कि ये बोल क्या रहा है, ये बता क्या रहा है, ये समझा क्या रहा है, और जो इसकी यानी वो जो बात है वो ठीक है कि नहीं। हम बात को नहीं देखते, हम फिर बंदे को देख के उसको जज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो जिसके लिए अब हमारे रसूल अल्लाह ने भी फरमाया इल्म के हवाले से कि इल्म हासिल, तो इसलिए जो है इस आयत से गुफ्तगू को के आगाज का जो है ना वो मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, ताकि हम बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल होके ना आगे बात को सुन सके और बात को समझ सकें। क्योंकि जैसे कि मुजम्मिल भाई ने कल के सेशन के अंदर भी करबला की जो तारीखी तारुफ से आप सबको जो है वो आगाह किया था कि कैसे सारे जो है ना वो मामलात हुए, कैसे ये हालात वाकयात बने, कैसे जनाब इमाम हुसैन मक्का तक आए, और आगे अब मक्का से कूफे पहुंचने तक का सफर भी उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इस चीज को डिस्कस करके और इस पे सिर्फ अफसोस करना नहीं है कि हम आपस में अब मुजम्मिल भाई ने तारीख के वो सारे वाकयात पढ़े और हम उसको बिल्कुल तहम्मुल के साथ सुने, और सुनने के बाद हम कह दें जी बस एक थोड़ा सा अफसोस का इजहार करें और उसके बाद उस बात को छोड़ दें। असल में जो करबला है ना, वो दो, ना तो लोगों की जंग थी, दो जो है ना ही ग्रोहों की जंग थी। उसके पीछे अ, जो वजूहात थी, जो वजह बनी, वो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे जहां तक हमारी अपनी समझ है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद से लेके आज तक जो लोग किसी भी फिरके को तस्लीम नहीं करते हैं, इवन के मुसलमानों से हट के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो भी हजरत इमाम हुसैन का और उनके शोहदा का एहतराम करते हैं। उनकी याद में इन्हीं अयाम में वो जिक्र का एहतमाम भी करते हैं, और लंगर भी बना के बांटते हैं, पानी की सबीलें भी लगाते हैं, जो भी जिसका वो तौफीकात हैं। तो उसमें जो है वो उसको लेके चलते हैं। ठीक है। और उसके बाद से जो एक मेन चीज ये चलती आ रही है, वो सिर्फ यही है
अब अगर आप किसी भी बाज़मीर शख्स के से पूछेंगे कि जी आपका ताल्लुक किस मजहब से है या किस फिरके से है, तो अभी ये किसी बुजुर्ग से भी किसी ने पूछा था, ठीक है, कि जी आप जो है वो आपका ताल्लुक किस फिरके से है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि करबला के बाद ना सिर्फ दो फिरके मार्ज वजूद में आए थे, उससे पहले जो भी था दीन थे जो भी था वो अलग बात है। करबला के बाद दो फिरके मार्ज वजूद में आए थे, एक था हुसैनियत और एक थी यजीदियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक साहब की भी, जो कि सिखों के वो सिख मजहब के बानी हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी शायरी में और अपनी ग्रंथ के अंदर मौला इमाम हुसैन का काफी जिक्र किया है, ठीक है। और उनके ऊपर उनकी एक पूरी शायरी भी है। उसमें से उन एक अपने मिसरे में वो ये कहते हैं कि जो है, पंज तन दा मैं पुतला हाँ ते नानक मेरा ना, ठीक है। यानी मैं पांच तन का जो है ना वो पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। तो जब उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र किया तो उनके एक जो थे उन- जो मुरीद थे ना उनके, जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने बात ये की कि आपने एक मजहब की बुनियाद रखी है, हम जो मानते हैं वो आपको मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी गुफ्तगू में जो ज्यादातर जिक्र है वो हुसैन का करते हैं, और वो जो हुसैन है वो तो मुसलमानों के जो है ना वो एक लीडर कह लें आप, या उनके एक वो हैं सरबराह। तो आप उनका जिक्र अपने मजहब में क्यों करते हैं, हम तो आपके मानने वाले हैं। उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से ना अपने उस मुरीद को, उस मानने वाले को बात समझाई। उन्होंने उसको ये कहा कि तुम मुझे अपना मुर्शिद मानते हो? उन्होंने कहा जी आपको अपना मुर्शिद मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म भी दूं, तुम्हें कहूं कि तुम अपनी जान दे दो, तो तुम वो जो है ना, उन्होंने कहा मैं कोई हुक्म भी दूं तो तुम वो पूरा करोगे? उन्होंने कहा जी आप हुक्म दें, मैं अपनी जान दे दूंगा। इसमें क्या बात है, आपको सब कुछ माना है हमने। उन्होंने कहा कि जाओ, जाके ना तुम अपनी बहन से शादी कर लो। वो एकदम ना चौंक गया, उसने कहा आप महाराज आप ये किस तरह की जो है वो बात कर रहे हैं सरकार, मैं अपनी बहन से शादी किस तरह कर सकता हूँ? तो उन्होंने उसको ये बात का जवाब दिया कि तुम मुझे अपना मुर्शिद भी मानते हो, तुम मुझे अपना सब कुछ मानते हो, तुमने ये तक कह दिया कि अगर आप मुझे फरमाए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। उसके बावजूद जब मैंने तुमसे ये कहा ना कि तुम अपनी बहन से शादी कर लो, तो तुमने वो फौरन से चौंक के जवाब दिया और माजरत कर ली कि जी ये काम मैं नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारे अंदर से ये इस अमर का भी इनकार आया ना, कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि आपकी हर बात मानूंगा और फिर भी तुमने गलत बात का फौरन से इनकार कर दिया, चाहे वो बेशक तुम्हें मैं ही कह रहा था। वो जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा जमीर बोला ना, बेसिकली वही हुसैनियत है, जिसने तुम्हें ये तमीज सिखा दी है कि क्या गलत है क्या ठीक है और कैसे इस चीज को करना है। और ये हम सबको पता है कि रसूलुल्लाह के दौर से पहले भी जो है वो लोगों की सूरत हाल थी, जिस वो माँ बहन बेटी फूफी चाची ताई किसी का कोई लिहाज नहीं करता था। उस तमीज को आग बनाया रसूलुल्लाह ने, उनको समझाया, उनको तबाही के दहाने से रोशनी की तरफ लेके आए। उसके बाद जो है, अब जो ये करबला हुई है बेसिकली ये पीछे इस तौहीद, रिसालत और जितने भी पीछे अंबिया आए थे ना जिन्होंने अल्लाह की तबलीग की थी और अल्लाह को मनवाया था, उन सबको बचाने के लिए ये करबला हुई है, ठीक है। अगर करबला ना होती तो शायद आज तौहीद भी ना होती और रिसालत भी ना होती। तो ये जो है ना इसके पीछे जो एक मेन वजह थी वो थी ये। अब इसमें इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखें एक चीज को ना और समझना पड़ेगा। तो वो उसके लिए आप ये कह लें भी मेरा आप सबसे एक सवाल ही लगा लें कि ये सवाल ही है, ठीक है, कि जिससे हम बात अब अपनी शुरू करके तो उसको फिर इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। सवाल ये है कि देखें आप, हम सबको ये पता है कि जब जनाब सरवर कायनात ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था, तो वो सब लोग रसूल के इखलाक के किरदार के इस कदर कायल थे कि वो ये
रसूल से यही कहते थे कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ये सब कुछ। ठीक है। रसूलुल्लाह ने जब ऐलान नबूवत करना था तब भी रसूलुल्लाह ने उन सबको बुलाया, और बुलाने के बाद ये उनको कहा कि अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आप पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या आप लोग मान लेंगे? उन सब ने कहा जी जरूर, क्यों नहीं मानेंगे। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर आप जब लश्कर के पीछे देखें जाएं और आपको वहां पे कोई कुछ भी नजर ना आए तो फिर? तो उन्होंने कहा कि जी हम ये मान लेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। इस कदर यकीन के बावजूद, इस कदर एतमाद के बावजूद, इतना ईमान था उनका रसूल के ऐलान नबूवत से पहले। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया, तो उसके बाद वो सब लोगों ने इनकार कर दिया, उनमें से किसी ने भी नहीं माना। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी मुजम्मिल भाई, आपके ख्याल से दिलों क्या पर वजह मोहर हो लग सकती गई है? थी ना। जी। मैंने कहा उनके दिलों पर मोहर लग गई थी। लेकिन देखें, अल्लाह ताला जबरदस्ती तो किसी के दिल पे मोहर नहीं लगाता ना। वो पहले तो सबको मौका देता है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। अब उनके अंदर वो कोशिश या कोई कुछ ऐसा था ना जिसकी वजह से मोहर लगी। अब मेरा सवाल ये है कि रसूल के ऊपर इतना ईमान रखने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को अंधा मान लेंगे, आपको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, ऐलान नबूवत का, कि फिर अल्लाह को मानो और रसूल को मानो, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं मानते हम। क्या वजह हो सकती है? बुगज ही हो सकता है। नहीं, बुगज भी नहीं था उनको, बुगज रसूल से क्या होना था बुगज। वो तो सबसे इतना प्यार करने वाले और इतने जो है वो इखलाक के साथ पेश आने वाले थे। नहीं बुगज इस चीज का, फिर उन्होंने जवाब ये दिया था कि अब तुम अभी आके हमारे सारे जो बाप दादा हैं उन सबको गलत कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि हम इतने जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं इतने सालों से वो गलत है, और तुम सही हो गए हो। ये चीज ठीक है। अब जो है ना, अब ये, वैसे अब देखा जाए तो ये चीज तो हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर आज कोई आके हमसे पूछे कि मुजम्मिल साहब आप मुसलमान क्यों हैं, मुझसे आके पूछे जी वसी साहब आप मुसलमान क्यों हैं, तो हमारे पास इस बात का जवाब जो है ना वो सिर्फ यही है कि बस हमारे बाओ अजदाद मुसलमान थे इसलिए हम हैं। अगर वो बंदा हमें ये कहे कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता और मुझे ये अपने मुझे कोई दलील दे के साबित करो कि भी मैं अगर मुसलमान होना चाहूँ तो क्यों हूँ, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए उसको कायल करना। ठीक है। मतलब आपस में तो हम इस बात का झगड़ा डाल रहते हैं ना, कि हम कहते हैं कि जी ये बात कुरान में लिखी है इसलिए इसको माना जाए, या ये नहीं लिखी हुई इसलिए हम इसको इनकार करते हैं, या हदीस में है या तारीख में है। लेकिन जो शख्स हमारी कुरान को और हदीस को और तारीख को नहीं मानेगा, जो गैर मुस्लिम है, उसको हम कायल अगर करना चाहें, वो आके हमसे ये सवाल करे भी आप मुसलमान क्यों हैं, या आपका जो ताल्लुक है इस मकतबा फिक्र से क्यों है, आप सुन्नी क्यों हैं, आप शिया क्यों हैं, या आप देवबंदी क्यों हैं, मुझे कायल करे, मैं भी होना चाहता हूँ। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम भी उनको यही जवाब देंगे बस जी हमारे बाओ अजदाद थे तो लिहाजा हम भी हो गए। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो अब हालांकि कुरान पाक में फिर हमारे जैसों के ही हाल के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि जब वो सजा सुना देगा ना और उनको जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो वो हम जैसे लोग फिर अल्लाह को ये कहेंगे कि अल्लाह इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो अपने बाओ अजदाद की पैरवी की थी। तो फिर अल्लाह उनसे ये कहेगा कि तुम लोगों को मैंने शऊर नहीं दिया था, तुम लोगों को मैंने इदराक नहीं दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बारहा मर्तबा फरमाया है कि अफला ये तफक्करून, अफला ये तदब्बरून, तुम लोगों के लिए निशानियां हैं, तुम लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम लोग तदब्बुर क्यों नहीं करते। तो अब तुम लोगों को मौका दिया था, तुम लोगों ने गौर व फिक्र नहीं की, इनकी पैरवी किया, तो अब जो इनका अंजाम है वो तुम भी भुगतो। तो यही चीज उस वक्त उन्होंने की थी। खैर, अब जो इस चीज की मुझे समझ आई जहां तक, ये जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी, ठीक है, आप इसमें ये देखें मुजम्मिल साहब और जो बाकी भी सामीन हैं हमारे, कि अथॉरिटी का लालच हर बंदे को ही होता है। हमारे मुल्क के अंदर ही देख लें, अथॉरिटी के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा।
ठीक है। इंसानियत की हर हद पार की जा रही है, मजलूमियत की हर हद पार की जा रही है, इंसानियत के सारे हकूक को पामाल किया जा रहा है, औरतों के सारे हकूक को पामाल किया जा रहा है, मर्दों के सारे हकूक को पामाल किया जा रहा है। किसी चीज का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी आमरीयत कायम रह सके। ऐसा ही है ना? ठीक है। तो अब आप ये देखें कि उस वक्त भी वो जो अहले मक्का थे, वो किसी एक रब की या किसी एक बुत की या किसी एक अपने वो कबीले के सरदार की नहीं थे मानते। उन लोगों ने भी 313 है कि रिवायत में आता है, और एक रिवायत में 363 है शायद, कि बुत थे मक्का के अंदर जो मौजूद थे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो इतने ग्रोहों में उस वक्त भी बटे हुए थे। ठीक है। अब जाहिर बात है, जब आप एक जगह पे रहते हैं, वो सबको हुकूक हासिल होते हैं, आप लेन देन भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ इबादत की बात आती है, वहां पे तो हर बंदा अपनी अपनी इबादत करता है रसूमात के मुताबिक। तो 313 ग्रोहों में ऑलरेडी बटे हुए थे। ठीक है। इसका मतलब है कि वो काफिर हो के भी किसी एक बुत की इबादत नहीं थे करते। अब जो मैं जहां तक इस बात पे पहुंचा, अब फर्ज करें कि उनमें जो इबादत है वो किसी एक बुत से ही शुरू हुई हो, जिसने भी उस मजहब की उस इलाके में बुनियाद रखी होगी। अब क्या हुआ होगा कि ज्यादातर लोग उसको मान रहे होंगे। जो दूसरा शख्स कोई आया होगा, उसने कहा होगा कि यार अब ये बंदे के इस दौर में भी इतने मक्के के अंदर जो है ना, वो कोई 10,000 फॉलोवर हैं, 1 लाख फॉलोवर है। अब मेरे पास कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं इसका 1 लाख फॉलोवर तोड़ सकूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी अलग से ही जो है ना वो कोई चीज बना लेता हूँ। ठीक है। तो फिर उसने जो है वो लॉजिक दिया होगा लोगों को कि जी आप बुद्ध, इस बुद्ध का नाक टेढ़ा है जी, आप इस बुक को छोड़ के इस बुक में मेरे वाले बुद्ध की इबादत करें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग कम अकल के, कम जो है ना हौसले के, ईमान के कमजोर लोग होंगे, जिनकी थिंकिंग पावर और रीजनिंग पावर भी बिल्कुल गई गुजरी होगी, जो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हम एक चीज को करें तो करें क्यों, वो लोग उसके पीछे लग गए। फिर किसी ने उनको आगे बताया कि इन बुतों को छोड़ो, ये तो मट्टी है, इन्होंने क्या देना है, तुम लोग सूरज की इबादत करो जो रोज निकलता है। वो सूरज पे लग गया। किसी को कह दिया चांद की इबादत करो, वो चांद पे लग गया। इस तरह से ना वो मुख्तलिफ ग्रोहों में बंट गए। अब एक शख्स उनको ये आगे कह रहा है कि तुम लोग अपने सारे के सारे ग्रोह खत्म करो। तुम लोग जो ये जो तुमने 313 सरदार बनाए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बराबर के ही हैं, ये तुम लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक है। इस्लाम सबको बराबर के बराबर हकूक देता है। रसूल ने आखिरी खुतबे में भी फरमाया था कि जो बरतरी है वो सिर्फ तकवा की बिना पे है। फिर वो जिसका जितना मुआरफत होगी, शऊर होगा, इतराक होगा, जिसके अमाल जितने बेहतर होंगे, अल्लाह से जो जितना डरता होगा, अपने अमाल में जितना तकवा उसका होगा, उसको उस हिसाब से बरतरी मिलेगी, वरना सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है। अब रसूल ने फरमाया भी सब कुछ खत्म करो, एक प्लेटफॉर्म पे आओ। ये चीज उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, खास तौर पे उनके सरदारों को। ठीक है। कि उनकी आमरीत किधर जाएगी, वो जो सेठ बन के बैठे हैं, वो जो अपने काम चला रहे हैं, वो जो एक दूसरे को अपने नीचे वाले बंदों को कहते हैं कि तुम ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, और वो किधर जाएंगे? उन लोगों की सिर्फ आमरीत खत्म होने की वजह से उन्होंने जो है वो रसूलुल्लाह को भी फिर जादूगर किसी ने कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, और रसूल को ना वो नहीं होने दिया, यानी किसी को उनकी बात नहीं मानने दी। ठीक है। अब इस बात को, इस सवाल को रखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि हम लोग सिर्फ किताबों को मतलब पढ़ के, जैसे तारीख को मैंने आगे भी बात की कि तारीख को हम पढ़ें और पढ़ के बस चंद लम्हे अफसोस कर लें कि जी करबला में मौला इमाम हुसैन के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो लेकिन जो है ना वो क्या कह सकते हैं, चलें। अब अल्लाह पाक ने उनके लिए ये एक चीज सोच के रखी थी, तो वो हो गई है सारा। बल्कि उसको जो है वो किसी तरीकेकार से लेके चलें। तो अब उसमें जो है ना वो इसलिए सिर्फ था कि ये अपनी रीजनिंग पावर को भी हम इनहेंस करें, जो कुरान पाक में अल्लाह ने हमसे डिमांड की है ना, कि अफला ये तफक्करून वाली, अफला ये तदब्बरून वाली, हम लोग फिक्र करें, ताकि फिक्र करने के बाद अपनी कोशिश से कहीं ना कहीं पहुंचे।
ये जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपनी किताब भेजी, अहादीस की किताबें हमारे पास आई, ये सब कुछ उस लिए है ताकि हम जो पढ़ रहे हैं, फिर जो उससे अखज कर रहे हैं ना अपनी एक थ्योरी, उसकी हम एनालिसिस कर सके कि हाँ भी हमारी जो थिंकिंग है, वो बात है, वो कुरान और हदीस से किस कदर मुतसादिम है और कितने इख्तलाफ में जा रही है। अगर मुतसादिम है तो हमें पता लग जाएगा कि जी हम ठीक जा रहे हैं, और अगर उसके खिलाफ जा रही है तो हम अखज कर लेंगे कि जी ये जो हमने चीज निकाली है, ये वो इस तरह से नहीं है, हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें। ठीक है। तो अब रसूलुल्लाह के जो है वो उन लोगों ने तो इनकार कर दिया रसूलुल्लाह का, खैर रसूलुल्लाह लगे रहे। अब आप ये देखें कि उसके बाद फिर ये आमरीत वाला निजाम भी चले, रसूलुल्लाह ने फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते खैर खत्म तो हो ही गया। मदीने में गए, मदीने में और उसके बाद जो है वो दीन फिर पहला, लोगों को समझ बूझ आ गई, मक्का भी फतह हो गया, वो सारे मामला तो फिर चलते रहे। लेकिन उससे पहले रसूलुल्लाह के साथ जो है वो जो कुछ भी उन लोगों ने जुल्म सितम भी किए, ठीक है, तो वो सारा कुछ रसूलुल्लाह ने वो बर्दाश्त किया। अब उसके बाद बात ये आ जाती है कि अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए कि जो करबला है वो बेसिकली हुई क्यों। ठीक है। अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी चीज को और समझना पड़ेगा। खैर ये चीज छोटी तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी, जितनी चीज को समझ आ जाए। वो ये है कि अल्लाह ताला ने जनाब सरवरे कायनात को और इनकी अहले बैत को किस शान का मालिक बनाया। जब ये समझ में आ जाएगी तो फिर हमें अगली बात भी समझ में आ जाएगी कि जो है वो अगली बात वो क्या है। ठीक है। अब जैसे कि हम अगर आपस में ही बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे क्लास फेलो कोई भी हो, जैसे मुजम्मिल साहब हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने इनको वो जो है एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये अपनी फील्ड के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल टास्क को भी वो साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। रोज कोशिश करते हैं कि कुछ नए से नए पढ़ें, और उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा अखज करें कि जो कि हम सबके साथ डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, ताकि हमारे इल्म में, शऊर में, दिमाग में भी इजाफा हो। और ये सेशंस अरेंज करवा सकें, जैसे वो अपनी डिग्री से रिलेटेड करवाते हैं वैसे वो स्पिरिचुअलिज्म को भी साथ लेके एक कोशिश है ना, वो लगे हुए हैं। अब इनके पास स्किल्स हैं, तो अब अगर इनको कोई अप्रिशिएट करेगा तो जाहिर बात है इनको करना बनता भी है। अब आपकी क्लास में हो सकता है कोई एक दो बंदे, चार बंदे ऐसे हों कि जिनको इस बात की जेलसी होती हो कि कोई टीचर आके या कोई स्टूडेंट आके या कोई सीनियर आके या कोई फेलो मुजम्मिल को अप्रिशिएट करे। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद कोई स्किल नहीं है। वो चाहते हैं कि सारे ग्राउंड लेवल पे रहें। हमारी ही कोई तारीफ नहीं करता तो इसकी भी कोई क्यों करे, ये क्यों तरक्की करे अगर हम नहीं कर रहे तो। वो इस चीज की कोशिश नहीं करेंगे कभी भी कि हम भी अपनी स्किल्स को इनहेंस करें, हम भी अपने आप को इस कोशिश करके और इस मुकाम पे लेके जाएं कि लोग हमारी तारीफ करें। वो इस कोशिश में लगे रहेंगे कि मुजम्मिल साहब की जो इज्जत है ना उसको अब हमने गिराना कैसे है। ठीक है, ये चार काम तो इन्होंने अच्छे कर लिए हैं, पांचवा इनका गलत काम कैसे साबित करना है, ताकि जो इनके वो साथ वाले हैं ना वो ये कहेंगे लो जी है तो ये बंदा ही फारग है, तो हम इसको गलत समझते थे। ठीक है, इस कोशिश में वो लग जाएंगे। तो ये इंसानी फितरत है। ठीक है। प्रेज का लालच, फेम का लालच, अथॉरिटी का लालच, ये कभी भी लोगों में से नहीं गया। ठीक है, हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अल्लाह ने जो है जब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद भेजा, उनके बेटों में के भी आपस में किस बात पे लड़ाई हुई थी, इसी चीज को लेके। ठीक है। अब उसमें दूसरी चीज आप ये देखें, इबलीस की बात कर लें। अब इबलीस को अल्लाह ताला ने एक अथॉरिटी दी थी, बाकी किसी के पास थी नहीं। वो लोग आजिजी के साथ वैसे के वैसे रहे। इबलीस को चूंकि थोड़ी सी अथॉरिटी मिली थी, उसमें गरूर आ गया। अल्लाह ने बंदा चेंज किया, अल्लाह ने कहा मैं आदम को अथॉरिटी दे रहा हूँ, आप सब लोग इसकी ताजीम में सजदा ताजीमी करें इसको। इबलीस वहां पे उसने इनकार कर दिया कि चलो आपकी हद तक तो मेरे मालिक बात ठीक है, तुझे तो मैं मानता हूँ, तुझे तेरी इबादत भी करता हूँ, तेरा सजदा भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं इस आदम को क्यों मानूं। ठीक है। मैं जो है वो इस फील्ड में पता नहीं कितने 100 साल पहले आया, कायनात की जमीन के हर जगह पे चप्पे चप्पे पे मेरा सजदा, फरिश्तों को मैंने पढ़ाया, चीजें तूने मुझे सिखाई, मैंने आगे इनको डिलीवर की, मेरे पास एक अथॉरिटी है, मुकाम है, इतने साल से मैं एक चीज को लेकर चल रहा हूँ। तो अब जो है
वो तू किसी और को इधर आके मुसल्लत करेगा तो ये तो कोई बात ना हुई, मेरी इमेज कहाँ जाएगी। ठीक है। लेकिन वो शायद ये चीज भूल गया था कि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। जिसने उसको इज्जत दी थी, वो जिसको मर्जी चाहे वो इज्जत दे सकता है। और ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि अल्लाह बगैर वजह के किसी से कोई मर्तबा छीन ले, और बगैर किसी स्किल के, किसी खूबी के किसी को कोई मर्तबा उठा के दे दे। ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा से जो है वो चीजों को उसकी इंसान की काबिलियत को देख के ही उसको किसी ना किसी चीज अता करता है। और अगर उसके अंदर गुरूर आ जाए, थोड़ा